नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी बातें बताती हूँ जो ज़्यादा बड़ी-बड़ी किताबों में नहीं मिलती, लेकिन अगर समझ आ जाए तो मन का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। आज मैं आपसे भगवत गीता की कुछ ऐसी बातें साझा करने वाली हूँ जो आज के समय में मेंटल स्ट्रेस, चिंता और बेचैनी से जूझ रहे हर इंसान के लिए है। आज का इंसान इतना परेशान क्यों है? आज देखिए हर दूसरा इंसान परेशान है। कोई कहता है सब कुछ है फिर भी मन खुश नहीं है। कोई रात को सोता है लेकिन नींद में भी मन भागता रहता है। हम दिन भर सोचते रहते हैं कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे। यही लगातार सोचते रहना मेंटल स्ट्रेस बन जाता है। अर्जुन भी मेंटल स्ट्रेस में थे। दोस्तों ये परेशानी नई नहीं है। महाभारत के मैदान में अर्जुन भी मानसिक तनाव में थे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने अपने लोग थे और मन पूरी तरह से टूट चुका था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या सही है, मेरा मन भ्रमित हो गया है। आज हम भी तो यही करते हैं ना कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या सही है, क्या गलत है। श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले यही समझाते हैं, तुम ये डर नहीं हो, तुम ये बेचैनी नहीं हो, तुम आत्मा हो। हम जब खुद को सिर्फ मन और शरीर मान लेते हैं तब हर छोटी चीज़ हमें तोड़ देती है। गीता कहती है, मन को चलाओ, मन के पीछे मत चलो। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा दुख। आज की सबसे बड़ी बीमारी है ओवर थिंकिंग। बीती बातों को पकड़ कर बैठना, आने वाले कल से डरते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो चुका है उसे छोड़ दो और जो होना है उसे मुझ पर छोड़ दो। इस दिन ये समझ आ गया, मन हल्का होने लगेगा। आज स्ट्रेस की एक और बहुत बड़ी वजह है कंपैरिजन। वो आगे निकल गया, उसकी ज़िंदगी अच्छी है, वो खुश दिखता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। भगवान ने किसी को कम नहीं बनाया, बस रास्ते अलग अलग कर दिए हैं। भक्ति मन की सबसे सच्ची दवा है। जब मन बहुत भारी हो जाए तो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, बस भगवान से बात करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा भार उठा लूँगा। नाम जप, भजन, ये सब मन को हल्का करने की चीज़ें हैं। आज के समय में गीता को कैसे अपनाएं? गीता कोई मुश्किल किताब नहीं है। सुबह उठकर भगवान को याद करो, जो काम सामने है उसी पर ध्यान दो। हर बात को दिल पर मत लो, जो हाथ में नहीं है उसे छोड़ना सीखो। यही गीता है, यही जीवन है। एक बहुत ही सच्ची बात बताती हूँ, भागवत गीता दुख को खत्म नहीं करती, लेकिन दुख से लड़ने की शक्ति देती है। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मन अशांत है, तो बाहर मत खोजो, गीता खोलो। श्री कृष्ण खुद रास्ता दिखा देंगे। जो आप हो वही सबसे अच्छा है, दूसरों को जैसा बनने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी के रूप में समझाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, शायद तुम्हारा मन भी इसमें खुद को पाले। एक बार की बात है, एक साधारण सा आदमी था। उसके जीवन में दुख ही दुख थे। घर की चिंता, पैसों की परेशानी, मन का बोझ। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, मेरे दुख कम क्यों नहीं होते। एक दिन बहुत थक कर वो मंदिर के बाहर बैठ गया। आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी उसे नींद आ गई। उसने सपना देखा। सपने में उसने देखा भगवान उसके सामने खड़े हैं। भगवान ने प्यार से कहा, बेटा तू इतना परेशान क्यों है? उस आदमी ने कहा, प्रभु मेरे सिर पर बहुत बड़ा बोझ है, मैं अब और नहीं उठा पा रहा। भगवान मुस्कुराए और बोले, चल बेटा, तेरा बोझ मुझे दिखा। भगवान उसे एक कमरे में ले गए। उस कमरे में बहुत सारे बोझ पड़े थे। भगवान ने कहा, ये सब लोगों के बोझ हैं, अब तू अपना बोझ रख दे और जो चाहे दूसरा का उठा ले। उस आदमी ने अपना बोरा नीचे रखा, फिर उसने इधर उधर देखा। किसी का बोरा उससे भारी था, किसी का और ज़्यादा दर्द से भरा था। थोड़ी देर बाद वह वापस आया और बोला, प्रभु मेरा ही बोरा दे दीजिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, बस बेटा यही समझना था। भगवान ने कहा, हम सबको लगता है हमारा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन हम दूसरों का दुख देखते हैं ना, तो समझ आता है कि हम सब अपने बोझ के साथ जी रहे हैं। श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं, सब चिंताएं छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। बेटा दुख तब बढ़ता है जब हम उसे उठाने लगते हैं। जिस दिन तुमने दिल से कह दिया ना, हे भगवान अब ये सब आप संभालिए, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। गीता हमें यही सिखाती है, सब कुछ खुद संभालने की कोशिश मत करो, कुछ भगवान पर भी छोड़ दो। अगर आज की ये बातें आपके मन को थोड़ा भी छू पाई हो तो समझिए ये शब्द नहीं, भगवान की कृपा थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।
ऐसी ही भक्ति वाणी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।